निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया, हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा, परंतु वहाँ हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया। इन दोनों वचनों में बहुत बड़ा चीज़ है, लेकिन मैं दो चीज़ बताता हूँ। पहला चीज़, वो हमारे रोगों को सह लिया, हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया। मैं इधर खड़ा व्यक्ति एक तमाचा सबको एक एक लगाना चाहता हूँ। आज कितने लोग लगाने के लिए तैयार हैं? आप रीजन पूछोगे क्यों लगाना चाह रहे हो ब्रदर? हाँ, चर्च में रह के मारने का बात कर रहे हो, फिर बोलोगे ना। हम लोग एक तप्पड़ पास्टर का बेटा का सह नहीं सकते। पता नहीं आपको एक लगाने के बाद मेरे कितना बजेगा कनपट्टी के नीचे, नहीं पता, लेकिन वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया। अर्थमैता अंदा ऐसा प्रेम समझ पा रही यीशु मसीह के प्रेम को? क्यों घायल किया जा रहा है? कहा जाए तो सिर्फ वो आपसे प्रेम करता है। आजकल लोग यहीं बस काट रहे हैं, जब ज्यादा फांसी लगा ले रहे हैं। घायल कर लो तो खुद को, इधर उधर चीर फाड़ कर लो तो नहीं होगा, हिम्मत नहीं आएगा। 2-4 जगह यहाँ काट लिए, वीडियो बना के भेज दिए, बहुत है। वैसा आज की मैंने भी निभाया। खुदा बोला तू काटने से, अगर वो तेरे को प्यार करने से, तेरे लिए ऑलरेडी मैं कटा लिया, तू फिर मेरे को क्यों प्यार नहीं कर रहा? तेरे काटने से वो कन्या, वो बहन, वो बेटी तेरे को प्यार करेगी, ये तेरा उम्मीद है। तो इसी उम्मीद के कारण तो मैं खुद को कटवा लिया हूं। अब तो प्यार कर जीवन, अब तो प्यार कर। यीशु मसीह मेरे से ज्यादा धोखा खाया वाला व्यक्ति है। हम लोग हर बार उसको धोखा ही दे रहे हैं। शकल दिखाने के लिए चर्च आते हैं, फिर उसके बाद उसको भूल जाते हैं। जरूरत पड़ा तो चर्च आते हैं, फिर उसको भूल जाते हैं। प्रार्थना करा लेना है तो आते हैं, फिर भूल जाते हैं। आप कोई भी चर्च जाओ, लेकिन रेगुलर जाओ, क्योंकि हर संडे खुदा उधर बैठ के आपका इंतज़ार करता है, ये बोल के कि मेरी बेटी, मेरा बेटा, मेरा पास्टर, मेरा विश्वासी आज मेरे को मिलने आएगा इधर। वो पेंटिकोस्टल चर्च होने से क्या, वो एब्रोन का चर्च होने से क्या, वो मेथोडिस्ट चर्च होने से क्या, अगापे चर्च होने से क्या, इंतजार तो उधर खुदा ही कर रहा है ना। इसका मतलब परमेश्वर जो है वही बात करता है, दूसरा कुछ बात नहीं करता है। तो अगर परमेश्वर बोल रहा है कि मैंने आपको अपने हथेली में खोद के रखा है, तो इधर बैठे वाले नहीं, पूरे दुनिया के लोगों के लिए ये वचन, और परमेश्वर सबको अपने हथेली में खोद के रखा है। आप अपना हस्बैंड का नाम हथेली में लिखो तो पेन से लिख पाओगे? मैं बोलूंगा चाकू दूंगा, अब लिखना बोलूंगा, लिख पाओगे? वो बोल रहा खोदा हूं। किसको खोद रहा है? खुद का हथेली को। किसके लिए? आपके लिए। उसका प्यार का लेवल समझ रहे हो? जो आपके पीछे गुलाब लेके घूम रहे हैं बहन लोग, वो छिंदी चोर लोग हैं। उनका प्यार का कोई इज्जत ही नहीं है। वो तेरे को लूट के चलने के चक्कर में घूम रहे हैं। भाई जो फोन में आपको आई लव यू बोल रही है बहन, बिल्कुल झूठ है भाई। गारंटी नहीं है कि वो कब आपको धोखा दे दे। एक चीज मैं दिल से बोल रहा हूं कि अगर आप परमेश्वर का प्रेम से किसी का भी प्रेम को कंपेयर करते हो, असल उनका प्रेम ही नहीं है। क्या कर रहे हैं प्रेम? लेकिन जब आप इंसानों में इंसानों का प्रेम को ढूंढते हो, आपको पता चलता है कि ये व्यक्ति मेरे को ज़्यादा प्यार कर रहा है, ये व्यक्ति कम प्यार कर रहा है। सही है। लेकिन मैं यहाँ परमेश्वर का प्रेम का बात कर रहा हूँ। और परमेश्वर का प्रेम कैसा है? लोग यहाँ नाम लिखा लेते हैं, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे टैटू बना के। उससे जिस दिन वो बना लेते हैं, बुखार आ सकता है, उनको परेशानियां हो सकती है, खोदते ना, हो सकता है। गुदवार है, नाम गुदवार है। यहां प्यार करने वाले सिर्फ आपका नाम ही गुदवा सकते हैं, जब जब आपका शकल गुदवा सकते हैं। सही बोल रहा हूं? मेरे शब्द सही है। लेकिन मेरा यीशु ऐसा प्रेम नहीं करता। वो आप ही को खोदता है,
आप किससे निकले हो बोलने से परमेश्वर से। इसलिए क्यों? आपको खोद के बना रहा है वो। किस पे? हैं? अपने हाथों में। आप किसी और के हथेली में नहीं है, और अपना हथेली को किसी के भी हाथ में मत सौंप देना। आप परमेश्वर के हथेली में है। आपका अंतरंग पाप को परमेश्वर कैसे जानता है? आप उनके हथेली में चुप चुप के क्या कर रहे हो कोई नहीं जान रहा होगा। चुप चुप के कहाँ कहाँ जा रहे हो कोई नहीं जान रहा होगा। चुप चुप के किस किस से बात कर रहे हो कोई नहीं जान रहा होगा। आपके पापों को कोई नहीं जानता होगा, लेकिन कौन जानता है? परमेश्वर। क्यों? आप कहीं दूसरे जगह नहीं हो, आप उनके हथेली में हो। वो देखते रहता है, बेटा ये कर रहा है, ठीक है। वो मौका ढूंढता है कब आप वापस आओगे। आपको बीमार करके वापस लाना नहीं चाहता वो। हम तो हमारे ही करतूतों के कारण बीमार पड़ते हैं। एक इंसान क्यों जिंदा है बोलने से परमेश्वर उस पर दया दिखा रहा है, इसलिए जिंदा है। वो अपने गुनाहों से मन फिराने के लिए जिंदा है। ये आपका 40 साल का लाइफ, 50 साल का लाइफ, 60 साल का लाइफ खुदा आपको जिंदा क्यों रखा है? बाकी सब क्यों निपट गए? उन पे खुदा दया दिखाया, लेकिन वो उस दया को नहीं अपनाए और वो क्या गए? मिट्टी में मिल गए। आप बीमारी से, समस्या से, परेशानी से, तकलीफों से, एक्सीडेंटों से, ये सब चीज होने के बावजूद भी अगर आप जिंदा हैं, इसका ये मतलब है खुदा आपको मौका दे रहा है कि मन फिरा ले, मेरे साथ स्वर्ग में रहेगा। दूध पिलाने वाली माता तुझे क्या भूल सकती है? तेरी जन्माई वाली माता तुझ पे क्या बोलना चाहिए? दया ना करे। हाँ ये हो सकता है, लेकिन मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा। समझ? आप सबों को जय मसीह की। आज हम लोग यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक से देखेंगे। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक खोल लीजिएगा। 2 वचनों को आज खुदा हमको दिखाना चाह रहा है। 870 पेज नंबर, ये बाइबल जिन जिन के पास है 870 पेज नंबर वही है। हाँ, उसमें 14, 15, 16 हम लोग पढ़ेंगे, फिर उसके बाद और एक जगह जाएंगे। वचन में जाने के पहले आओ हम लोग दुआ करेंगे। खुदावंत यीशु, यहाँ बैठ के आपके बच्चे मैं जो सुनना चाहते हैं, टोकर नहीं, मुंह पट नाक के ऊपर उंगली रख के बोलना नहीं, लेकिन प्यार से समझाइए आज हमसे। पिता, इतना दिन तक आपने लोगों को ठोक ठोक के सिखाया पिता। आज हम चाहते हैं कि आज जो आपका अनंत काल का प्रेम है उससे कुछ सीखना चाहते हैं। उन बातों को, उन चीज़ों को हम सीखना चाहते हैं। पिता, आप मेरे अंदर आइए और आप अपने बच्चों से डायरेक्ट बात कीजिए। आप उनको बताइए कि आप उनसे कितना प्रेम करते हैं। आज आप उनको समझाइए कि आप उनके लिए कितना तड़पते हैं। पिता, सहायता करना, मदद करना। पिता, मदद कर। यीशु के नाम से ये सारे आने वाले वचनों को तेरे हाथ में सौंपता हूँ। आप अपने बच्चों से डायरेक्ट ही बात करेंगे करके यीशु नाम से मांगता हूँ पिता, आमीन। हालेलुया। हाँ, हम लोग आज आराधना के दौरान देख रहे थे, कुछ बातें मैं आराधना के बीच में बताया। आप सबको पता है कि जो चीज़ें मैं आराधना के बीच में बताता हूँ, खुदा उन्हीं चीज़ों से बात करवाता है। यशायाह का 49 ना 39
49 का 14, 49 का 14। परंतु सियोन ने कहा, यहोवा ने मुझे त्याग दिया है, मेरा प्रभु मुझे भूल गया है। देखिए, परंतु सियोन ने कहा, सियोन मैं आपको बता रहा था, हालेलुया। आप दया करके इधर ध्यान दे, बच्चे वाले बच्चों को धीरे से संभालिए, मारना नहीं। हाँ, परंतु सियोन ने कहा, मैं आपको एक दफा बताया था, क्या बोलना चाहिए, सीनै पर्वत के बारे में। सियोन बोलने पर भी एक पर्वत है और ये एक जगह का नाम भी है। और सियोन में कौन रहते हैं बोलने से यहूदी और इजरायली लोग रहते हैं। इधर एक वचन लिखा है, सियोन ने कहा, मीन्स इजरायली लोग, यहूदी लोग एक शब्द करें, यहोवा ने मुझे बुला दिया है। यरूशलेम को पुनः निर्माण करने के टाइम में परमेश्वर का ये शब्द यशाया के द्वारा इजरायलियों के पास आ रहा है। क्या शब्द है कहा जाए तो, इजरायली लोग, यहूदी लोग ये बोल रहे हैं, कौन, यहोवा हमको भूल गया है। और क्या शब्द, सॉरी पहले तो बोल रहे त्याग दिया है। हाँ, ये सच है, क्या, त्याग दिया वाला सच है। हालेलुया। जब परमेश्वर इजरायलियों को त्यागता था, तब उनके ऊपर राजा लोग आते थे, उनको प्रभुता करते थे, उनको सताते थे, उनके ऊपर राज्य करते थे। उनके मंदिर में, मीन्स यहोवा के भवन में जब राजा लोग आते थे, यहोवा के मंदिर को लूट के ले जाते थे। फिर इजरायली लोग क्या करते थे, फिर प्रभु की ओर जब फिरते थे, परमेश्वर फिर उसके मंदिर में जितना ज़रूरत है वो सब सोना चांदी भरता था, फिर इन लोग गड़बड़ियाँ करते थे। तो ये बार बार का वही रोटेशन था, एक चक्कर ऐसी हमेशा, जैसे सूरज का परिक्रमा क्या पृथ्वी काटता है, ऐसे ही इन लोग कभी प्रभु की ओर आते थे, फिर कभी, मीन्स कभी दिन कभी रात होता है ना, वैसे ही कभी प्रभु से मिले रहते थे, कभी प्रभु से दूर रहते थे। तो परमेश्वर कभी कभी इनको त्यागता था, ये सच ही है। और इन लोग क्या बोलते हैं, मेरा प्रभु मुझे भूल गया है। क्या किया है, भूल गया है। ये शब्द यरूशलेम में पुनः निर्माण करने का टाइम का है। यरूशलेम को पुनः निर्माण करने का टाइम का है। बेबीलोन को दंड देने का बात जब परमेश्वर करता है, जब परमेश्वर बेबीलोन के हाथ में यरूशलेम को कर दिया था, बेबीलोन का राजा नबूकदनेस्सर जब इजरायलियों को, मेरे को वही लग रहा है वही चीज़ होगा, जब ले गया था। अगर आप थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो आपको पता चलेगा, क्या बोलना चाहिए, परमेश्वर, अब भी तो देख रहा था मैं, कहाँ देखा, हाँ 47 अध्याय में आप पढ़ोगे तो बेबीलोन को दंड, क्यों परमेश्वर बेबीलोन को दंड देना चाह रहा है बोलने से, बेबीलोन लोग इजरायलियों को सता रहे थे। उस टाइम में इजरायलियों का ये कहावत था, कहना था कि परमेश्वर हमको त्याग दिया है, परमेश्वर हमको क्या कर दिया है, भूल गया है। आज हम लोग यहाँ बैठ के ये दो चीज़ें हमारे जीवन में हो रहे हैं शायद, कि परमेश्वर हमको भूल गया है, परमेश्वर हमको त्याग दिया है, इसलिए हमारे जीवनों में क्या है, तकलीफ़ें हैं, इसलिए हमारे जीवनों में समस्याएं हैं ना, इसलिए वो हमसे दूर है। हमारे समस्याओं में हम लोग क्या बोलना चाहिए, घुसते जा रहे हैं, निकल रहे नहीं हैं। हमारा बीमारी हमको सताते जा रहा है, हम चंगे नहीं हो रहे हैं, इलाज करा रहे नहीं चंगे हो रहे हैं। हम लोग वकीलों के पास गए हमारे केसेस को लेकर, लेकिन पूरा नहीं हुआ। ऐसे बहुत सारे लोगों का समस्या है। हम लोग अच्छा पढ़ के एग्ज़ाम दे रहे हैं, परसेंट अच्छा नहीं आ रहा है। हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन निकाल नहीं पा रहे हैं। ऐसा बहुत सारे लोगों का सोच है और हो भी रहा है उनके जीवन में।
बहुत मेहनत के बाद भी फल बहुत कम मिल रहा है। हाँ, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, सैलरी बहुत कम है। तो ये टाइम में आपको, मेरे को, यूट्यूब पे वचन सुनने वाले भाई बहनों को, हाँ, यहाँ बैठे लोगों को लग भी रहा होगा कि क्या परमेश्वर हमको क्या कर दिया है, त्याग दिया है। परमेश्वर हमको क्या किया है, भूल गया है। प्रभु तू क्या लिखा, मेरा प्रभु मुझे भूल गया है। मेरा प्रभु बोलने से प्रभु, मैं जब भी प्रभु आता है मैं एक्सप्लेन करता हूँ, प्रभु बोलने से प्रभुता करने वाला। हाँ, प्रभु बोलने से प्रभुता करने, एदोनाई प्रभुता करने वाला, हाँ, आपके ऊपर राज करने वाला। इन लोग जब प्रभु का शब्द यूज़ करते थे, एक तो राजा के लिए करते थे, एक तो परमेश्वर के लिए करते थे। तो इन लोग बोल रहा है कि हम पे प्रभुता करने वाला परमेश्वर क्या कर दिया, हमको भूल गया है, हम पे प्रभुता करना छोड़ दिया और हमको किसके हाथ में कर दिया है, ये दुष्ट लोगों के हाथ में कर दिया। वो हमको सताते हैं, इस कारण हमको लग रहा है। तो आज हम लोग इधर बैठ के हमको लग रहा है हमारे जीवनों में ये चीज़ें चल रहे हैं, खास करके हम लोग मसीह लोगों में ये चीज़ें चलते रहते हैं कि खुदा हमको भूल गया होगा, खुदा हमको छोड़ दिया होगा, खुदा हमारे अगेंस्ट में होगा, इसलिए हमारे ज़िंदगी में ये सब चल रहा है। लेकिन खुदा आपसे क्या बोलना चाहता है, हाँ, परमेश्वर आपसे क्या बोलना चाहता है। देखो क्या बोलता है, क्या यह हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए। हाँ, सॉरी, मैं एकदम नीचे हो गया। और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया ना करे। ठीक है, परमेश्वर बोल रहा है इजराइलियों से, सियोन के लोगों से, क्या ये हो सकता है क्या कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को क्या करे, भूल जाए, अपने जन्माए लड़के पे दया ना करे। जब माओं को गुस्सा आता है, उन लोग क्या करते हैं, धड़ाधड़ बच्चों को मार के बैठा देते हैं। है ऐसी माँ लोग हमारे चर्चों में हैं। आप सोचिए कि आप दया नहीं कर रहे हैं अपने बच्चों पर, दया कीजिए। बिगड़ रहे, कोई बात नहीं। मैं बीते दिनों आवपल्ली में गया, वहाँ एक पास्टर साहब थे, वो ये बोल रहे थे कि हर दिन सोने के बाद, कब, बच्चे सोने के बाद, उनके हाथ पे हर माँ, हर पिता प्रार्थना करना है, हाथ रख के, सिर पे हाथ रख के। तो क्या होता है, कहीं ना कहीं पुरखाओं के आशीर्वाद से ज़्यादा माता पिता का दुआ काम करता है। अब्राहम लिंकन जब छोटे उम्र में उनकी माँ उनके लिए दुआ की थी, प्रभु मेरे बेटे को प्रभुता करने वाला बनाना, एक लीडर बनाना, एक अच्छा लीडर बनाना। कई साल, कुछ लोग बोलते हैं, मैंने सुना है 30 बार है कि 40 बार अब्राहम लिंकन जो भी करता रहा, फेल होता गया, फेल होता गया, हर बार फेल होता गया। लेकिन जब अब्राहम लिंकन को परमेश्वर जिता दिया, बोलते हैं पूरी दुनिया अब्राहम लिंकन के बारे में पढ़ रही है। कौन था अब्राहम लिंकन बोलने से, अमेरिका का राष्ट्रपति था। अमेरिका का राष्ट्रपति है तो भारत में क्यों पढ़ा रहे हो जी, क्यों पढ़ा रहे हैं बोलने से, उनके जैसा शासन किया वाला और कोई नहीं है। अब्राहम लिंकन का एक खास बात क्या है पता है, वो जिस बाइबल पे हाथ रख के, हम लोग एक मूवी देखे ना, भरत अने नेनू, अभी निकला था। कोई भी प्रधानमंत्री बनना है, मंत्री बनना है तो वो शपथ लेता है। जिस बाइबल पे हाथ रख के अब्राहम लिंकन शपथ ग्रहण किए थे, वही बाइबल पे बराक ओबामा आते तक लोग हाथ रख के शपथ खाते थे। बराक ओबामा क्या किया, वो बाइबल को बाहर करा दिया और परमेश्वर ट्रंप को जिताया। ट्रंप वही बाइबल को फिर ला के रख दिया। बोलो हालेलुया। समझ में आ रहा है, परमेश्वर को किसको उठाना है, किसको गिराना आता है। तो एक मां का दुआ क्या कर दिया, एक चरित्र को खड़ा कर दिया। अब्राहम लिंकन जैसा राष्ट्रपति आज तक अमेरिका को नहीं मिला। ये वहां के लोगों का उत्तर है। क्यों, एक मां मरने के पहले 7 या 8 साल की उम्र में अपने बेटे के ऊपर हाथ रख के दुआ की थी। यहां पे एक वर्ड लिखा है, दूध पिलाने वाली माता अपने बच्चे को भूल सकती है,
ऐसा नहीं है, परिस्थितियां ऐसे नहीं आ रही क्या? बच्चों को घरों में रखकर माता लोग खूली बूती करने जा रहे हैं। माँ को याद तो आता होगा इस टाइम में मेरा बच्चा रोता होगा, दूध पिलाना चाहिए, लेकिन मजबूर है, काम के पास से नहीं आ सकती, बच्चा इधर रो रो के सो जाता होगा। समझ में आ रहा है? बीते दिनों मैं मद्देड़ का एक स्टोरी सुना, बच्ची रात भर से रो रही थी और लास्ट में 3 महीने की बच्ची ना मर गई। मां भूल के सो गई। बाप और मां के बीच में लड़ाई होने से एक मां बच्चे का हाथ या कुछ तोड़ते हुए वीडियो बना के वायरल कर दी। ऐसा घटिया बेरहम माओं के बीच में हम लोग रहते हैं। पति से झगड़ा है, बच्चे को मार रहे हो, खून निकलते तक वायरल हुआ वो वीडियो। देखिए आप लोग, फालतू चीज सब देखते हो, ऐसा वाला नहीं देखते, मैं जान रहा हूं। हालेलुया। देखो ऐसी मां लोग है, पति के ऊपर गुस्सा है, बच्चे पे गुस्सा, हाथ तोड़ दी बच्चे का, ऐसी मां। और इस बीच में मैं एक बच्ची को मिला, प्यारी सी बच्ची, वो मेरे गोद में कम से कम 1.5 घंटा सोई। मैं उनको पकड़ के था, उनका नाम जुन्नू है। उनकी मां 34 दिन 50,000 में बेच के छेल दी। जब से वो सुनाओ मेरा दिमाग में, मेरी माँ को जब भी देख रहा हूँ मेरे को बहुत खुशी लग रहा है और मेरे को हमेशा अफसोस रहता है कि मैं एक अच्छा बेटा नहीं बन पाया, हमेशा अफसोस रहता है। लेकिन खुदा मेरे को एक अच्छी माँ को दिया। मेरी माँ मेरे को 34 दिन नहीं बेची, 5 पैसे के लिए, 50,000 के लिए नहीं बेची। मेरा बाप मेरे को घर से भगाया नहीं। मैं बीते कल का बात है, एक बहन बता रही थी, सौतेली का मीन्स सेकंड बीवी का बात सुन के फर्स्ट बीवी के बच्चों को, जो उसके माँ नहीं है, उनको बाप अच्छे से नहीं देख रहा था। बच्चे अपना पढ़ाई छोड़ के काम धंधा में भिड़ गए, बाप से बात नहीं करते हैं, घर नहीं जाते हैं, अपना जी रहे हैं। बेटा का एक्सीडेंट हुआ, बहन ट्रीटमेंट कराई, बाप आके देखा तक नहीं। ऐसे घटिया, और वो आदमी पास्टर है। छोड़ दो साहब ऐसा पास्टर गिरी, आप जैसे घटिया पास्टर लोगों के कारण अच्छे पास्टर लोगों का नाम खराब हो रहा है। खुदा आपको उस पास्टर पद से उतारे, मैं इधर रह के दुआ कर रहा हूं। क्यों पास्टर काम कर रहे हो आप? परमेश्वर यहां एक बात कर रहा है। ऐसे बाप लोग, मेरे को अच्छा बाप मिला, मेरे पे केसेस हुए तो वो अपना खून पसीना कमाई दे दे के बच्चा, एक मार खाने नहीं दी। मेरे को बहुत अच्छा लगा। मेरे को अच्छा भाई बहन लोग मिले, कई भाई। मेरे ऑफिस में एक भैया है, खुद के दम पे नौकरी पकड़ा है। वो ठीक है कि नहीं, माँ उसके भाई लोग ध्यान नहीं दे रहे, माँ बाप नहीं है, भाई लोग ध्यान नहीं दे रहे। शादी का उम्र हो गया, लड़की तक नहीं देख रहे हैं। वो बंदा ऐसा वाला लड़की से बात नहीं करता, इस चक्कर में उसको लड़की नहीं मिली, आज भी कुंवारा बैठा। दिल का बहुत अच्छा है, खुद के दम पे जी रहा है। अने मैं जब भाइयों का देख रहा था, माँ लोगों का देख रहा था, बाप लोगों को, मैं जब अपना स्थिति, घर का स्थिति, मेरे को बड़ा अच्छा लगा। अरे वाह, मेरे को अच्छी माँ है, अच्छा बाप है, अच्छा भाई है, अच्छी दीदी है। कई सारे लोग, आप बहुत अच्छे हो भाई। अब मैं बोलता हूं, मैं इधर खड़े होकर बोल रहा हूं, आप और मैं धन्य हैं, हमको इतना अच्छा फैमिली मिला है। हम लोग अनाथ जैसा पलना नहीं पड़ रहा है, प्रभु हमको बचा रहा है। अगर पल भी रहे तो एक शब्द खुदा बोल रहा है, आज दूध पिलाने वाली माता तुझे छोड़ सकती है, तेरे जन्माई वाली माता तुझ पे दया ना करे। हाँ देखो यहां क्या लिखा है, हाँ वह भूल सकती है परंतु मैं तुझे ना भूलूंगा। दूध पिलाने वाली माता कौन होती है मालूम? परमेश्वर। मैं इस शब्द को कहीं तो एक्सप्लेन कर रहा था। दूध पिलाने वाली माता क्यों बोला खुदा? मां छोड़ सकती है क्यों नहीं बोला? पता है कौन मां दूध पिलाती है? जो खुद के खोख से पैदा करेगी ना, वो मां दूध पिलाएगी। ये बाहुबली नहीं है कि किसी के भी बच्चे को दूध पिला दे रहे। फिल्मी दुनिया से बहुत रिलेटेड लोग मेरा वीडियो देखते हैं, इसलिए मैं बोलना पड़ता है। तो एक मां जो अपने बच्चे को कोख से जन्माती है, उसी को दूध आता है। सौतेली मां पिलाऊंगी बोलने से दूध भी नहीं आता नहीं है ना।
बच्चे की माँ को तो बाप शादी नहीं करेगा ना, ना कोई जवान को शादी करेगा। अगर सौतेली माँ को लागे फिर वो दूध पिला पाएगी क्या? नहीं। इसलिए खुदा यहाँ क्लियर बोल रहा है, एक दूध पिलाने वाली माँ कौन होती है? सग्गी माँ दूध पिलाती है। सौतेली माँ खाना खिलाते हैं, आर्लिक्स पिलाते हैं, दूध नहीं पिलाते हैं। यहाँ सग्गी माँ का बात चल रहा है। और जन्माई वाली माता दया ना करे। मैं अब उस माँ को क्या बोलूं जो 4 दिन में 50,000 बच्चे को बेच के गई? उसको माँ बोलना चाहिए? बाइबल में भी एक माँ है, दूध पिलाने के लिए मेहनत की कमाई लेती थी, मूसा की अम्मी जान। समझ में आ रहा है? यहां पे प्रभु बोल रहा है दूध पिलाने वाली माता मीन्स तेरी सग्गी मां, तेरे को पैदा की वाली मां तुझे भूल सकती है। तेरी जन्माई वाली माता तेरे पे दया ना करे तो हां ये हो सकता है, हां वो भूल सकती है, लेकिन मैं तुझको नहीं भूलता। सियन बोल रहा है ना, यहोवा मुझको त्याग दिया, मेरा प्रभु मुझको भूल गया है। उस क्वेश्चन का आंसर दे रहा है। क्या दे रहा है? मैं तेरे को नहीं भूला। इधर बैठ के कोई भी सुन रहा हो, यूट्यूब पे फेसबुक में कहीं से भी सुन रहे हो, मेरा प्रभु आपको नहीं भूला है। तब जाके आप मिट्टी में मिट्टी नहीं बने, मिट्टी में मानव बन के जी रहे हो। अगर वो भुला देता, हम लोगों को दफना के हमारे कब्र को ऊपर इतना इतना घास आ जाता, अगर वो हमको 1 सेकंड के लिए भी भूल जाता है, हम लोग कब मर जाएंगे किसी को हवा ही नहीं, कब्र ही नहीं रहेगी। प्रभु हमसे बहुत प्रेम करता है। आप बहुत लकी हैं कि प्रभु आज भी आपसे प्रेम करता है। मर गए वाले क्यों मर गए नहीं पता, लेकिन एक बहुत बड़ा भक्त बोला, नाम नहीं जानता, एक इंसान क्यों जिंदा है बोलने से परमेश्वर उस पर दया दिखा रहा है, इसलिए जिंदा है। वो अपने गुनाहों से मन फिराने के लिए जिंदा है। ये आपका 40 साल का लाइफ, 50 साल का लाइफ, 60 साल का लाइफ खुदा आपको जिंदा क्यों रखा है? बाकी सब क्यों निपट गए? उन पे खुदा दया दिखाया, लेकिन वो उस दया को नहीं अपनाए और वो क्या गए? मिट्टी में मिल गए। आप बीमारी से, समस्या से, परेशानी से, तकलीफों से, एक्सीडेंटों से, ये सब चीज होने के बावजूद भी अगर आप जिंदा हैं, इसका ये मतलब है खुदा आपको मौका दे रहा है कि मन फिरा ले, मेरे साथ स्वर्ग में रहेगा। दूध पिलाने वाली माता तुझे क्या भूल सकती है? तेरी जन्माई वाली माता तुझ पे क्या बोलना चाहिए? दया ना करे। हाँ ये हो सकता है, लेकिन मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा। समझ में आ रहा है? और इस टाइम में खुदा क्यों बाप का बात नहीं कर रहा है बोलने से, एक बाप के बहुत सारी बीवियां रहते थे। अच्छे से सुनना, बहुत सारी बीवियां। मैं बाइबल में पढ़ रहा था, किसी की 60 बेटियां कुछ थे। अब वो किस बेटी को करके प्यार करेगा बताओ? मेरे यहां 2-4 भांजी लोग हैं, मैं एक को मम्मी बोलने से दूसरी मम्मियों को जल जा रहा है। उधर एक भांजी है मेरी, वो छोटी सी बच्ची जिसको एडॉप्ट किए एक हमारे जीजा लोग, उस छोटी सी बच्ची को पकड़ने से वहाँ और एक जीजा, उनकी बेटी को बड़ा जलन हो जा रहा था। मेरे मामा है, वो बच्ची को, छोटी सी बच्ची को निकाल के फेंक दे रही है, रूठ जा रही है, जाके कोने में बैठ रही है। और वो एडॉप्ट किए वाले जीजा की बड़ी बेटी है, वो आके मेरे मामा है बोले, उससे लड़ भी रही है, ये मेरे मामा है करके। समझ में आ रहा है? तो परमेश्वर हमको कितना प्रेम करता है, हमको भूला नहीं है। समझ में आ रहा है? हमको भूला नहीं है। और यहां पे बैठे सबको बोल रहा हूं, ऐसा भी नहीं है कि वो आशीष को बहुत प्यार करता है, कविता को बहुत प्यार करता है, प्रकाश को नहीं करता, ऐसा नहीं है। सबको वो इक्वल प्यार करता है, पक्षपाती नहीं है। आप महान पापियों के लिस्ट में टॉप फ्लोर पे रहने पर भी आपको उतनी प्यार करता है।
आप महान पवित्र लोग, मीन्स आप आंख बंद करने से खुदा दिखता है, इतना पवित्र रहने पर भी आपको उतनी प्यार करता है। और कभी कभी तो ये लगता है पवित्र लोगों से ज्यादा अपवित्र लोगों से खुदा ज्यादा प्यार करता है, लगता है मेरे को, मेरा हिसाब से लगता है। क्यों? 99 भेड़ों को वहां छोड़ के एक भेड़ जो भटक गया था उसको ढूंढने गया, अभी इनको कम और उसको ज्यादा कर रहा है क्या? मेरे को कभी कभी ऐसा लगता है जो भटक गए उन्हीं को खुदा ज्यादा प्यार दिखाता है। जो मेरे साथ हैं, लेकिन जो भटक गए उनको मेरा प्यार नहीं पता, इसलिए भटक गए। जो मेरे से दूर हो गए उनको मेरा प्यार नहीं समझ में आया, इसलिए दूर हो गए। और परमेश्वर उस दूर हुए वालों को ज्यादा प्यार दिखाता है। एरियो में बहुत सारे लोग थे कि नहीं, लेकिन परमेश्वर जाके जक्कई के घर में ही खाना खाया। क्यों खाया? क्योंकि उस एरिया में वो महापापियों के लिस्ट में पहला नंबर पे आता था। और परमेश्वर को महापापी लोग चाहिए। इधर बैठे वाले भी महान पवित्र लोग नहीं है। हम लोग का पाप का गड़ा भर के फूटने के पहले खुदा ला लिया, कहीं शैतान हम लोग को लपेट ना लेकर के। मैं मद्दड़ में भी यही वर्ड बोल रहा था, अभी भी यही बोल रहा। हम लोग का जब पाप का गड़ा भर गया, अब वो फूटने से शैतान बोलता है ये मेरे अधिकार के क्षेत्र में, तब खुदा ला के अपने लहू से धो के इधर शुद्ध करके बैठा है। और परमेश्वर खुद यीशु मसीह अपने मुंह से कहा, मैं पवित्रों के लिए नहीं पापियों के लिए आया। अब आप ही डिसाइड करना कि आप पवित्र हैं कि पापी हैं। इसका मतलब ये नहीं कि पाप करते घूमो तो खुदा और प्यार करेगा। नहीं, मत करना, मेरा अर्थ का अनर्थ मत करना प्लीज है। और इधर लिखा है एक शब्द, देख मैंने तेरा चित्र अपनी हथेली पर खोद कर बनाया है। एक बात बताओ, परमेश्वर भयंकर झूठा है ना? परमेश्वर भयंकर लंबा लंबा फेंकता भी है ना? नहीं फेंकता है। वो बहुत बड़ा झूठा व्यक्ति है? नहीं है। तो फिर खुदा यहां बोल रहा है कि मैंने तुझको अपने हथेली पे खोद के रखा है। ये क्या सच है कि झूठ है? बताओ। सच है। परमेश्वर कहीं बकवास करके हंसते हुए ताली बजाए जैसा कहीं लिखा है बाइबल में? मजाक कर दिया किसी के साथ, मैं तो मजाक कर रहा था। उनका फ्रेंड भी था। कौन था? अब्राहम, परमेश्वर का मित्र था। अब्राहम के पास बैठ के गप्पे मारे टाइप का कहीं लिखा है क्या? इसका मतलब परमेश्वर जो है वही बात करता है, दूसरा कुछ बात नहीं करता है। तो अगर परमेश्वर बोल रहा है कि मैंने आपको अपने हथेली में खोद के रखा है, तो इधर बैठे वाले नहीं, पूरे दुनिया के लोगों के लिए ये वचन। और परमेश्वर सबको अपने हथेली में खोद के रखा है। आप अपना हस्बैंड का नाम हथेली में लिखो तो पेन से लिख पाओगे? मैं बोलूंगा चाकू दूंगा, अब लिखना बोलूंगा, लिख पाओगे? वो बोल रहा खोदा हूं। किसको खोद रहा है? खुद का हथेली को। किसके लिए? आपके लिए। उसका प्यार का लेवल समझ रहे हो? जो आपके पीछे गुलाब लेके घूम रहे हैं बहन लोग, वो छिंदी चोर लोग हैं। उनका प्यार का कोई इज्जत ही नहीं है। वो तेरे को लूट के चलने के चक्कर में घूम रहे हैं। भाई जो फोन में आपको आई लव यू बोल रही है बहन, बिल्कुल झूठ है भाई। गारंटी नहीं है कि वो कब आपको धोखा दे दे। एक चीज मैं दिल से बोल रहा हूं कि अगर आप परमेश्वर का प्रेम से किसी का भी प्रेम को कंपेयर करते हो, असल उनका प्रेम ही नहीं है। क्या कर रहे हैं प्रेम? लेकिन जब आप इंसानों में इंसानों का प्रेम को ढूंढते हो, आपको पता चलता है कि ये व्यक्ति मेरे को ज़्यादा प्यार कर रहा है, ये व्यक्ति कम प्यार कर रहा है। सही है। लेकिन मैं यहाँ परमेश्वर का प्रेम का बात कर रहा हूँ। और परमेश्वर का प्रेम कैसा है? लोग यहाँ नाम लिखा लेते हैं, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे टैटू बना के। उससे जिस दिन वो बना लेते हैं बुखार आ सकता है, उनको परेशानियां हो सकती है, खोदते ना, हो सकता है। गुदवार है, नाम गुदवार है। यहां प्यार करने वाले सिर्फ आपका नाम ही गुदवा सकते हैं, जब आपका शकल गुदवा सकते हैं।
सही बोल रहा हूं, मेरे शब्द सही है। लेकिन मेरा यीशु ऐसा प्रेम नहीं करता, वो आप ही को खोदता है। आप किससे निकले हो बोलने से, परमेश्वर से। इसलिए क्यों? आपको खोद के बना रहा है वो। किस पे? हैं? अपने हाथों में। आप किसी और के हथेली में नहीं है, और अपना हथेली को किसी के भी हाथ में मत सौंप देना। आप परमेश्वर के हथेली में है। आपका अंतरंग पाप को परमेश्वर कैसे जानता है? आप उनके हथेली में चुप चुप के क्या कर रहे हो कोई नहीं जान रहा होगा। चुप चुप के कहाँ कहाँ जा रहे हो कोई नहीं जान रहा होगा। चुप चुप के किस किस से बात कर रहे हो कोई नहीं जान रहा होगा। आपके पापों को कोई नहीं जानता होगा, लेकिन कौन जानता है? परमेश्वर। क्यों? आप कहीं दूसरे जगह नहीं हो, आप उनके हथेली में हो। वो देखते रहता है, बेटा ये कर रहा है, ठीक है। वो मौका ढूंढता है कब आप वापस आओगे। आपको बीमार करके वापस लाना नहीं चाहता वो। हम तो हमारे ही करतूतों के कारण बीमार पड़ते हैं। अभी मस्त ककड़ी खाऊंगा, सर्दी होगा कि नहीं, वो होने के बाद भी चुपचाप नहीं रहूँगा। फिर सर्दी होने वाला, सीताफल खाऊंगा, दुनिया भर खाऊंगा, बुखार आएगा कि नहीं? आएगा, आएगा, आएगा। हमारे ही करतूतों के कारण हमारे अंदर कहीं ना कहीं बीमारियां आती है, परेशानियां आती है। सही है। और यहाँ लिखा है, तेरी शहरपना सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती है। तेरी शहरपना लिखा है, तेरा गांव का शहरपना नहीं लिखा है, तेरी शहरपना। तेरे बाउंड्रीज। शहरपना क्या होता था? बाउंड्री होता था। ये राज्य यहाँ तक है, ये राज्य का यहाँ तक बाउंड्री है। तो परमेश्वर बोल रहा है तेरा बाउंड्री क्या है मेरे को पता है बेटा। और तू बार बार क्या करता है? बाउंड्री खुद के बाहर जा रहा है। हव्वा का बाउंड्री उस फल को खाने का नहीं था। उनको जो दीवार बना के खुदा रखा कि उस फल को पास मत जाना, उसको तोड़ के मत खाना, ये उनका दीवार था। परमेश्वर एक आज्ञा के रूप में दीवार रखा था। लेकिन हव्वा क्या कर दी? वो बाउंड्री तोड़ दी, शैतान का सुनी, पेड़ छिड़के, बकायदा पल खाट के खाई। खाई कि नहीं? खाई। और क्या कर दी? पूरे इंसानों के ऊपर अपने करतूत का कमाल दिखा दी। और हम लोग उनके करतूत का कमाल क्या है? पाप हमारे ज़िंदगी में आया। एक व्यक्ति करतूत कर रहा है और उसका कमाल क्या है बोलने से, वो पाप है और कुछ नहीं है। करतूत का कमाल पाप होता है, और हव्वा के करतूत का कमाल हमारे जीवनों में पाप है। यहाँ बोलता है आपकी शहरपना, तेरा शहरपना मेरे आंखों के सामने। बेटा मैंने जो बाउंड्रीज रखा है आपके लिए, इसको पार मत करना, ये मेरे ही आंखों के सामने है। और आप क्या कर रहे हो? बार बार बाउंड्री खोद रहे हो, चुप चुप के वो हर हरकत कर रहे हो जो नहीं करना चाहिए। हालेलुया। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे सिटियों में इस वचन को सुनने वाले, बाउंड्रीज खुद के जा रहे हो, दोस्तों के साथ मिलने, मुलाकात करने। प्रिय भाई प्रिय बहन, बहुत खुद लिए। खुदा को खुदने मत देना आपके बाउंड्री में, नहीं तो फिर कभी खुदने लायक नहीं रहोगे। हालेलुया। देखो आज जो खुदा का वचन था ये उनका प्रेम का विषय में बताए, और जो आपके लिए वो किया उसके विषय में बताने का अगुवाई हुआ था। 53 का 2-3 हम लोग पढ़ेंगे, उसी यशाया का 53 का 2-3। क्योंकि वह उसके सामने अंकुर के समान और ऐसी जड़ के समान होगा जो निर्जल भूमि में फूट निकले। उसकी ना तो कुछ सुंदरता थी कि वह, उसकी कहाँ पढ़ रहा हूँ मैं, उसकी ना तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसको देखते, ना उसका रूप ही हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। क्योंकि वह उसके सामने अंकुर के समान और ऐसी जड़ के समान होगा जो निर्जल भूमि में फट निकलती है। आपको एक बात बताता हूँ, यीशु मसीह के विषय में जब उनका लाइफ के बारे में लिखा जा रहा है, ये अध्याय यीशु मसीह के लिए यशायाह भविष्यवक्ता लिखा, वहाँ लिखता है कि निर्जल भूमि में फूट निकलने वाला जड़ हरा भरा नहीं होता। निर्जल मीन्स जहाँ पानी ही नहीं है। बाइबल में स्पष्ट लिखा है कि धर्मी कैसा व्यक्ति है, नाली के सामने लगाया गया जैसा।
लेकिन जब यीशु मसीह के विषय में लिखा है, वहाँ लिखा है कि निर्जल भूमि में फूट निकला वाला जड़ था, अंकुरित जड़ था। इसका मतलब सूखा सूखा जीवन। यीशु मसीह का सूखा सूखा जीवन नहीं था, लेकिन उनकी परिस्थितियां सूखी हुई थी। कब? जब क्रूस पे चढ़ाया जाना था। उनके ज़िंदगी में हरियाली खत्म हो गई थी, उनका ज़िंदगी बंजर सा हो गया था। किनका? यीशु मसीह का। मैं कभी ये वचन आपने नहीं सुना होगा, मैं भी नहीं जान रहा, लेकिन एक्सप्लेन कर रहा है खुदा मेरे को कि ये जो निर्जल भूमि में फूट निकलने का बात जो है, आप सोचिए जहाँ पानी नहीं है वहाँ फूट भी निकलेगा तो कितना पलेगा, बढ़ेगा। और यीशु मसीह निर्जल बोलने से मैं एक दिन बताया था कि निर्जल जहाँ जल का बात होता है वहाँ पवित्र आत्मा का बात होता है ना मसीहों के लिए। और यहाँ लिखा है निर्जल भूमि पे, मीन्स जहाँ आत्मिकता नहीं है, ऐसे जगह परमेश्वर पैदा हुआ, मीन्स यीशु मसीह पैदा हुआ। और लोग, यहां लिखता है, उसकी ना तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसको देखते। यीशु मसीह के विषय में जब बोला जा रहा है कि उसकी कोई सुंदरता नहीं थी कि हम उसको देखते। कैसी सुंदरता नहीं थी? क्योंकि लोग उसको मार चुके थे, उसके चेहरे पे मुक्के मारे जा रहे थे, उसको ढाक ढाक के मारा जा रहा था, कोई थप्पड़ मार रहा था, कोई थूक रहा था, उनके सिर पे सरकंड लेके मारा जा रहा था। सरकंड मीन्स डंडा जैसा वाला। तो उनका चेहरा क्या खूबसूरत दिखता होगा? बोलो, घाव से भरा हुआ। हम लोग अपना चेहरा को क्यों इतना क्लीन रखने का कोशिश करते हैं? क्योंकि हमको लगता है कि हमारे चेहरे में अगर एक भी दाग नहीं रहने से लोगों को हमारा शक्ल कैसा दिखेगा? बहुत खूबसूरत दिखेगा ना। अब कंपेयर करेंगे यीशु मसीह से। मैं बहुत लंबा जा रहा हूँ क्या? मैं जल्दी ख़त्म करूँ। जब यीशु मसीह से हम लोग कंपेयर करेंगे तो हमको क्या लगेगा? यीशु मसीह के सिर पे डंडा मारा हुआ है, कांटों का ताज पहना हुआ है, उनके चेहरों को 600 सैनिक लोग जो जैसा मर्जी वैसा मार रहा है, कोई थप्पड़ मार रहा है, कोई थूक रहा है, कोई गालियां दे रहा है, तो उनका स्थिति कैसा होगा? वहां कोई धर्मी है क्या? वहां कोई पवित्र है क्या? नहीं। वहां कोई पवित्र आत्मा का काम हो रहा है क्या? नहीं। ऐसे जगह कौन फूट निकला? यीशु मसीह। और वो खूबसूरत नहीं दिख रहा था कि कोई उसको देखता। आज कितने लोग खूबसूरत चेहराओं के पीछे भागते नहीं, गोरा शकल। कभी क्रूस के ऊपर का यीशु मसीह का शकल देखे? लंबा बाल, खून बहता हुआ, कांटों का ताज, इधर उधर घाव ही घाव। और ये सब क्यों मिल रहा है यीशु मसीह को? यीशु मसीह महान पापियों के लिस्ट में टॉप फ्लोर पे आता था? नहीं। हम जैसे महान पापियों को बचाने के लिए दुनिया का सबसे पवित्र व्यक्ति अपने आप को कुर्बान कर रहा था। सही है। इस कारण यीशु मसीह को वो घाव मिला। हम लोग किसी के लिए घाव नहीं अपना सकते, लेकिन यीशु मसीह आपके लिए, मेरे लिए घावों को सहा। और उसका खूबसूरती नहीं था। क्यों? उसके चेहरे पे घाव थे, उसके सिर पे घाव थे, उसके चेहरे से खून बहता था। सही है। और इसीलिए लोग उसको देखना पसंद नहीं करते थे, टट्टों में उड़ा रहे थे। और नीचे लिखता है, उसकी ना तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसको देखते, ना उसका रूप ही हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। शायद यही कारण है कि कई सारे लोग यीशु मसीह के पास नहीं आ रहे। कुछ लोगों का लॉजिक क्या है पता है? जो खुद क्रूस पे चढ़ गया वो हमको क्या बचाएगा? सच बता रहा हूं। ये लॉजिक लेके जी रहे हैं। वो बोलते हैं कि जो खुद क्रूस पे चढ़ा है, जो खुद को बचा नहीं पाया, वो हमको क्या बचाएगा? यीशु के टाइम में भी जब यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया गया था, लोग बोल रहे थे, अगर तू यहूदियों का राजा है तो तू खुद को बचा, बाद में हमको बचा। एक छोर तो ये भी बोला, अगर तू वास्तव में ये परमेश्वर का पुत्र है तो तू खुद को बचा, फिर हमको बचा। सही है कि नहीं?
यीशु मसीह का कोई रूप नहीं था, सुंदरता नहीं थी। वो घावों से भरा वाला व्यक्ति, खून का डेरा बोल सकते हैं, खून से भिगा हुआ एक मटन का टुकड़ा टाइप का स्थिति था। सही है। और ये सारा चीज क्यों खुदा सह रहा है? क्या क्या जरूरत है वो सब करने का? बताओ, मैं बताता हूं। यीशु मसीह वो सारा चीज आपके लिए, मेरे लिए सहा। क्यों सहा? आप और मैं शैतान के साथ नरक में ना जले करके, जितने दर्द यातनाएं हमको मिलना है, वो दर्द और यातना खुद यीशु मसीह क्या किया? सह लिया। आप मुंह उठा के इधर आके नहीं बैठे हो प्रिय बहन, प्रिय भाई। आप, खुदा आपको बहुत प्यार करता है। हम लोग कोरस में गा रहे थे, तेरी एक हंसी के लिए वो अपना लहू बहा देगा। बीमारी से चंगा मिलने के बाद कौन खुश नहीं रहता है? बताओ। और आप चंगे होना है तो यीशु मसीह को क्या करना पड़ेगा? खोड़े खाना पड़ेगा। और यीशु मसीह खोड़े कर रहा है तो किसको चंगाई मिल रही है? उसका दर्द हमारे लिए खुशी है। समझ रहे हो? खुदा आज आपसे बहुत प्रेम से बात कर रहा है। वो दर्द सहेगा तो आपको खुशी मिलेगा। ये चीज कौन जानता था? यीशु मसीह जानता था। पिता के पास गया, हो सके तो ये कटोरा मेरे पास से हटा दे, लेकिन मेरी नहीं पिता, तेरी इच्छा पूरी हो। वहां पिता का इच्छा पूरा कर रहा था और उस इच्छा को पूरी करते आपको मुझको बचा रहा था। नीचे क्या लिखता है? वह तुच्छ जाना जाता, मनुष्यों का त्यागा हुआ था। वह दुखी पुरुष था, रोगों से उसकी जान पहचान थी, लोग उससे मुंह फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया, हमने उसका मूल्य ना जाना। तुच्छ जाना जा रहा है करके 2 बार लिखा है। यीशु मसीह को जब क्रूस पे चढ़ा रहे थे, 12 चेले जिधर कुधर भाग गए, कोई दिख ही नहीं रहा है यीशु मसीह को पकड़े टाइम में। है? लोग, यहां एक शब्द लिखा है, वो मनुष्यों का त्यागा हुआ था, लोग त्याग दिए उसको। लोग बरअब्बा चाहिए कि यीशु मसीह चाहिए बोलने से लोग बोले हमको यीशु नहीं बरअब्बा चाहिए, यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ा दो। त्यागा हुआ था, त्यागा हुआ था। किस लिए त्यागा हुआ? तब तक वो करुणामयी था, दयामयी था, उद्धार देने वाला व्यक्ति था, दुष्टात्मा भगाने वाला था, रोगों से चंगाई देने वाला था, मुर्दों को जिंदा करने वाला था। लेकिन जब बरअब्बा और यीशु मसीह को चुनने का बारी आया, लोग एक हत्यारे को चुन लिए और यीशु मसीह को छोड़ दिए और इसको बोले इसको क्रूस पे चला दो। त्यागा हुआ था, रिजेक्टेड पर्सन। आपके लिए, मेरे लिए। आज यहां नीचे लिखता है, हमने उसका मूल्य ना जाना। कई लोग नहीं है उसका मूल्य नहीं जाने वाले लोग, उस कीमत को नहीं जाने वाले लोग। कई लोग बाहर में घूम रहे हैं, कुछ कलीसियाओं में आज भी है, उसका कीमत नहीं पता। उन लोग क्यों चर्च आ रहे नहीं पता, क्यों प्रभु को धन्यवाद देने नहीं पता, क्यों प्रार्थना में लगे नहीं पता, क्यों बैठ के वचन सुन रहे नहीं पता। वो मूल्य नहीं पता है उनको। लेकिन वो हमारे लिए बहुत कुछ सहा है। हमारे लिए ये एक नियम बन गया, संडे के दिन आके चर्च में बैठो। कोई एक चर्च जाना ही है, नहीं है नाना नु अच्छी कूकुंटाना वंटे आप इधर आके बैठ रहे हैं बोलने से आप खुदा से मुलाकात करने आए हैं। और लोग खुदा से मुलाकात करने के लिए, आने के लिए भी मॉडल बन के आ रहे हैं कलीसिया में। एक सिंपल व्यक्ति को पटाने के लिए, मैं अपनी भाषा में बोल रहा हूं, आप मॉडल बन के आ रहे हो, वो पटेगा? एक सिंपल व्यक्ति के पास हजारों प्रकार का 16 श्रृंगार करके आ रहे हो। दुनिया का कोई भी देवी देवता का फोटो देखना और यीशु मसीह का फोटो देखना,
यीशु मसीह के फोटो में शांति, सादगी, सिंपलिटी मिलती है ना। और बाकी जन के फोटो में जितना लंबा लंबा माला दिखना है उतना उतना माला दिखता है, हाँ? जितना सोना दिखना है उतना सोना दिखता है। मेरे यीशु का फोटो क्यों सिंपल बनता है? बाकियों का क्या है, सोना चांदी से जड़ा देते हो, हाँ, मोती मन चमकते रहता है। यीशु का फोटो देखिए, यीशु मसीह गले मोती चमक रहा है टाइप का, नहीं, कोई फोटो ऐसा नहीं बनाता। अगर बनाया तो बेवकूफ़ी होगा। आपके लिए, मेरे लिए उसके पास कुछ भी नहीं रख लिया, सब कुछ। और नीचे लिखता है, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया, हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया। इन दोनों वचनों में बहुत बड़ा चीज़ है, लेकिन मैं दो चीज़ बताता हूँ। पहला चीज़, वह हमारे रोगों को सह लिया, हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया। मैं इधर खड़ा व्यक्ति एक तमाचा सबको एक एक लगाना चाहता हूँ। आज कितने लोग लगाने के लिए तैयार हैं? आप रीजन पूछोगे, क्यों लगाना चाह रहे हो ब्रदर? हाँ, चर्च में रह के मारने का बात कर रहे हो, फिर बोलोगे ना। हम लोग एक तप्पड़ पास्टर का बेटा का सह नहीं सकते। पता नहीं आपको एक लगाने के बाद मेरे कितना बजेगा कनपट्टी के नीचे, नहीं पता, लेकिन वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया। अर्थमैता अंदा ऐसा प्रेम, समझ पा रही यीशु मसीह के प्रेम को? क्यों घायल किया जा रहा है? कहा जाए तो सिर्फ वो आपसे प्रेम करता है। आजकल लोग यहीं बस काट रहे हैं, ज्यादा फांसी लगा ले रहे हैं। घायल कर लो तो खुद को, इधर उधर चीर फाड़ कर लो तो नहीं होगा, हिम्मत नहीं आएगा। 2-4 जगह यहाँ काट लिए, वीडियो बना के भेज दिए, बहुत है। वैसा आशिकी मैंने भी निभाया। खुदा बोला, तू काटने से, अगर वो तेरे को प्यार करने से, तेरे लिए ऑलरेडी मैं कटा लिया, तू फिर मेरे को क्यों प्यार नहीं कर रहा? तेरे काटने से वो कन्या, वो बहन, वो बेटी तेरे को प्यार करेगी, ये तेरा उम्मीद है। तो इसी उम्मीद के कारण तो मैं खुद को कटवा लिया हूं। अब तो प्यार कर जीवन, अब तो प्यार कर। मेरा जिंदगी एक बहुत बड़ा उदाहरण है मोहब्बत के लिए। मोहब्बत ना करे किसी को, मेरा लाइफ उसका उदाहरण है। हाथ मत काटो किसी के लिए, मेरा लाइफ उसके लिए उदाहरण है। धोखा कैसे खाते हैं, इसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं हूँ। यहाँ बैठे लोगों में, वचन सुनने वाले लोगों में, मैं बोल सकता हूँ मैं बहुत ज़्यादा लोगों से धोखा खाया हूँ। यीशु मसीह मेरे से ज़्यादा धोखा खाया वाला व्यक्ति है। हम लोग हर बार उसको धोखा ही दे रहे हैं। शकल दिखाने के लिए चर्च आते हैं, फिर उसके बाद उसको भूल जाते हैं। ज़रूरत पड़ा तो चर्च आते हैं, फिर उसको भूल जाते हैं। प्रार्थना करा लेना है तो आते हैं, फिर भूल जाते हैं। आप कोई भी चर्च जाओ, लेकिन रेगुलर जाओ, क्योंकि हर संडे खुदा उधर बैठ के आपका इंतज़ार करता है, ये बोल के कि मेरी बेटी, मेरा बेटा, मेरा पास्टर, मेरा विश्वासी आज मेरे को मिलने आएगा इधर। वो पेंटिकोस्टल चर्च होने से क्या, वो एब्रोन का चर्च होने से क्या, वो मेथोडिस्ट चर्च होने से क्या, अगापे चर्च होने से क्या, इंतजार तो उधर खुदा ही कर रहा है ना। आप घर के आगे क्रिकेट देखने मत बैठ जाना। आप घर के आगे अच्छा मूवी आ रहा है करके बैठ के मत रहना। ऑनलाइन अगर चल रहा है आपका चर्च में जुड़ नहीं सकते तो ऑनलाइन बैठ के सुनना। समझ में आ रहा है? वो हमारे रोगों को सह लिया। कौन सह सकते हैं मालूम? एक माँ ही सह सकती है। मेरा किडनी खराब हो गया बोलने से मेरी मम्मी दौड़ के आएगी मेरे को किडनी देने के लिए। सुरेश भैया का किडनी खराब था तो उनकी मम्मी चले गई, मैं किडनी दूंगी करके। क्यों गई? माँ है। तो यीशु मसीह तो माँ से ज़्यादा प्यार करता है ना।
वो आपके लिए, मेरे लिए, आपकी खुशी मेरे खुशी के लिए वो जख्मों को अपने शरीर में सह रहा है, और हमको लगता है कि कॉमन है, ऐसा पकड़ के बैठना, मैं मारता हूं, आप कितना सहोगे देखता हूं, 4 नहीं मारूंगा, 5वां बार में गाली निकलेगा आपके मुंह से, मेरे मुंह से। और वो ऊन कतरने वाले बकरे के समान, भेड़ के समान उन लोग छिलका निकाल दे रहे हैं, मीन्स मार मार के हालत खराब कर रहे हैं। यीशु मसीह मौन रहा, ना हूं बोला, ऊ बोला। उस दर्द में यीशु मसीह एक भी शब्द बोलता, सब लोग मर जाते। जब जो इंसान मुर्दे को जिंदा कर सकता है, जिंदे को मुर्दा नहीं कर सकता है क्या? 600 सैनिक लोगों को वो एक झटके में मुर्दा बना सकता था। एलिशा के दुआ करने से वो सैनिक लोग पूरे अंधे हो गए। तो मेरे यीशु मसीह के एक बार बोलने से सैनिक लोग अंधे क्या, उनका नामो निशान मिट जाता। लेकिन क्यों सह रहा था? आपको प्यार करता है, मेरे को प्यार करता है, आपके मेरे लिए। मैं इसलिए जब गाना गाता हूँ मेरे को दुख लगता है कि वो क्या गाना है ना, वही वाला, वो तेरी हंसी के लिए वो अपना लहू बहा देगा, तेरी एक हंसी के लिए। आज हमको सब खुशी मिलना है। ये खुशी का रीजन कहाँ से आता है बोलने से, मेरा यीशु के दर्द सहने से, मेरा यीशु के अपने जीवन को समर्पित कर देने से। लो काट लो भाई, लो मार लो भाई, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। ये सब क्यों सह रहा हूँ? मेरे बच्चे लोगों के लिए, मेरे बच्चों को बचाने के लिए सब सह रहा हूँ। एक माँ और बाप को पता है कि बच्चों को बचाने के लिए, संभालने के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है। और यीशु बोला, अगर इस दुनिया में सबसे ज़्यादा माँ प्यार करती है तो मैं माँ से भी बढ़कर प्यार करता हूँ। और आज ये वचन के तहत मैं आपको यही बोलना चाहता हूँ, एक परमेश्वर है जो आपको माँ से बढ़कर प्रेम करता है, बाप से बढ़कर आपका लालन पालन करता है, आपके लिए अपना खून को पानी जैसा बहा दिया वाला एक है। और जब भी उसके पास आओ, प्रेम से आना। अगर आज तक प्रेम से नहीं आए, अब की बार आने से प्रेम से आना। आज से अपना जीवन यीशु को दे देना। ये हमेशा याद रखना कि वो आपके एक हंसी के लिए अपना लहू बहा देने वाला ईश्वर है। आइए हम लोग प्रार्थना करें। खुदा, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। मध्य की रीति से आज यहाँ का वचन देखा जाए तो वहाँ से ज़्यादा अच्छा यहाँ बोलने में सहायता किया। आपका प्रेम को मुझको, मेरी बहनों को, भाइयों को, पापा को, मम्मी को, भांजियों को बताने के लिए सहायता किया। आपके उस महान प्रेम के लिए मैं कुछ भी करूं कम ही है पप्पा। तेरी दया से आज मैं वापस तेरे पास आना चाहता हूँ। मेरे लिए तू अपना खून बहाया, मेरे लिए तू अपना लहू को पानी जैसा बहा दिया पिता। मैं चंगा होना है करके आप मार खाए, मैं नरक नहीं जाना है करके आप क्रूस को उठा के चले पिता। कांटे गड़ रहे थे पैरों में तो भी तू हमको हमारे मोहब्बत के खातिर सहता रहा। 600 लोग आपके ऊपर अपना ताकत को आजमा रहे थे तो भी तू सहता रहा। तू इतना प्रेम कैसे कर पाया पप्पा? फिर भी आज मैं आपके बच्चों के लिए, मेरे लिए, इस वीडियो को देखने वालों से बात कर रहा हूँ पिता। ये वचन उनके जीवनों में काम करे, ये वचन उनके जीवनों को आशीष दे, ये वचन उनके जीवनों में पिता एक उन्नति को दे पिता। ये वचन उनको तसल्ली और पिता आशा में और उन्नति करने में मदद कर, निराशा को दूर करना पिता। तेरे इतने बड़े प्रेम के लिए तेरा धन्यवाद। सब बातों में तू महिमा पाना। इतना अच्छा वचन तूने हमसे बातचीत किया, तेरा धन्यवाद देते यीशु के नाम से मांगता हूँ पिता, आमीन आमीन। आप सबों को जय मसीह। आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं
इंस्टाग्राम और फेसबुक में मुझे फॉलो करें। जय